जो भी सेवा, जो भी भगत आवे उन्हें भगवान स्वरूप मान के 5 दिन की सेवा तो बढ़िया 360 दिन खूब कमाई और 5 दिन हो तो काऊ को मन हो चाय को स्टॉल को थोड़ी सुविधा देगी। आज हमारी तरफ से हलवा को भंडार और आने वाले भक्तों को भी अच्छा लगेगा। भैया देखो बागेश्वर धाम वाले कितने अच्छे, खूब लंगर। देवी जी तो वैष्णो देवी जाओ कितने लंगर खोलेगा जगह, बागेश्वर धाम जाओ ताकि पवित्रता मिले। आपकी दुकान की पवित्रता होगी तो प्रसाद की पवित्रता होगी, प्रसाद की पवित्रता होगी तो प्रसाद मंदिर में पवित्रता से जाएगा तो भैया तुम्हें भी पुण्य मिलेगा, प्रसाद चढ़ाने वालों को भी पुण्य मिलेगा और प्रसाद पाने वालों को भी। आप पर भगवान की विशेष अनुकंपा। कई लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ के निवासी ही हो गए और अनुकंपा है। आज की बैठक एक विशेष प्रयोजन के साथ हमने रखी है, सो आप सावधान पूर्वक सुने। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी कन्या विवाह उत्सव 6वां बुंदेलखंड महामहोत्सव है। हर साल व्यापक रूप में, भव्य रूप में, दिव्य रूप में उत्सव होता ही है। ये 6वां साल। इस साल भी 251 निराश्रित बेटियों का विवाह है। इसमें 108 आदिवासी समाज की बेटियां हैं, बाकी अन्य समाज की बेटियां। पात्रता का परीक्षण करते हुए बागेश्वर जन सेवा समिति के सदस्यों ने 251 बेटियों का चयन किया और उन बेटियों का सौभाग्य जागा 26 फरवरी को। ऐसी बेटियां काऊ के मां नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, किसी के दोनों ही नहीं। एक कहानी तो आज बड़ी विचित्र आई। माता पिताजी दोनों है नहीं, छोटी बहन ने बड़ी बहन का ब्याह है। गरीबी इतनी है, दोनों मजदूरी करती है। बड़ी बहन की बुद्धि जरा ठीक नहीं, छोटी बहन थोड़ी 5-6 तक पढ़ी लिखी, मजदूरी दोनों करती। लेकिन छोटी बहन ने बड़ी बहन के लिए बर दिया अपने हाथ, परिवार को साथ नहीं देता, चाचा नहीं है, मम्मी वाली नहीं भगवान की कृपा से उस बेटी का मंगल कार्य भी बागेश्वर से ये भगवान की दया है। वो हमें सेवा के लिए चुने हुए, हमारी पात्रता नहीं, ये उनकी कृपा है कि एक माँ पहले तक जिनसे कोई हमारा नाता परिचय नहीं, उन बेटियों का कन्यादान हाथ पीले करने का सौभाग्य उनको मिलता है। जब शिवरात्रि के दिन गौरवान्वित होकर गर्व महसूस करके लिपट कर रोकर के जाती है, हमें लगने लगता है कि हमारी साल भर की मेहनत ठीक है। और फिर हम साल भर के लिए लग जाते हैं। जब अगली शिवरात्रि फिर आएगी, फिर काऊ ने दक्षिणा दे दे, काऊ ने 10 रुपया दे दे, काऊ ने 500 दे दे, काऊ ने 1 बिटिया को सहयोग कर दो, काऊ ने 2 बिटिया को 1-1 रुपया हम जोड़ के साल भर इसलिए रखते हैं। दान पेटियों का 1 सिक्का इसलिए रखते हैं कि शिवरात्रि आएगी तो ज्यादा बिटियों को विवाह हो सके और बड़े भव्य रूप में हो सके। इस साल भी लगभग 3 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का टेंट लगा रहे, 6 से 10 जगह पार्किंग है, 8 लाख लोगों के आने की व्यवस्था। उन बेटियों के विवाह जिनका कोई नहीं, भारत के सभी संतों को निमंत्रण दिया तो उन बेटियों का ऐसा भाग्य जागा। पिछली साल जो सामग्री दी थी वो सब दे रहे हैं, गाड़ी के बदले में आटा चक्की, डबल बेड, सोफा,
एलईडी टीवी, कूलर, मिक्सी मशीन, सोने की नाकी की, फायर, बिछिया, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, बाल बुद्धि, रामचरित मानस, पेपारो, प्रेस, सिलाई मशीन, सब विधियां होती हैं। आप सब लोग यहाँ के सदस्य हैं, लेकिन उन विधियों का भाग ऐसा जागा कि हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रण भेजा, सहजवश उन्होंने स्वीकार करके कहा कि हम 26 तारीख को इन बेटियों के विवाह में आकर के हाजिर आप सभी जनों को हमारा निमंत्रण। एक निमंत्रण हो तो बात बने। सुनो, इस फरवरी का कन्या विवाह विशेष खास है। इस फरवरी का उत्सव विशेष खास है बागेश्वर धाम के लिए और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए। 23 फरवरी को अब तक जो हम नारा देते हैं कि हॉस्पिटल बनवाएंगे, गुरुदेव भगवान की कृपा से, बालाजी महाराज जी की कृपा से, अभी तक आप लोगों ने अस्पतालों में मंदिर देखे थे, अब हम सब लोग मिलकर के मंदिर में अस्पताल बनाए। हमारा प्रेम जो भी कथा से हमको मिलेगा, जो भी कथा धाम पर जो भी चढ़ोतरी आएगी, उससे दीनहीन निराश्रित गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में कराया जाएगा। और 100 बेड का प्रथम चरण में होगा, बाद में इसे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया जाएगा। ये पूरे बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित होगा। लेकिन भैया, ये तो संकल्प हमने सोचा ही था, और वर्तमान समय में पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है, एकमात्र अपने देश के प्रधानमंत्री जी हैं। जो अभी अमेरिका गए थे तो वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कुर्सी खिसका करके उनका स्वागत कर रहे। कल तक भारत को जो पूछा नहीं जाता था, आज भारत की तरफ पूरी दुनिया बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ देख रहा। इसका पूरा श्रेय वर्तमान समय में हम सबके लाडले चहेते यशस्वी प्रधानमंत्री, लोक विश्व के लोकप्रिय नेता के रूप में जिन्हें जाना जाता, भारत जो वर्तमान में विश्व बंधुत्व के संकल्प को पूर्ण कर रहा, ऐसी विश्वामित्र के भारत में विश्व मित्र की भूमिका निभाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 23 फरवरी को बुंदेलखंड वासियों पर दूसरे महीने में दोबारा बागेश्वर धाम आकर के बहुत बड़ा सौगात कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के लगभग 16-17 जिलों में हम सबके राजा के रूप में श्री बालाजी हैं। ऐसे पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम की भूमि से जो कैंसर हॉस्पिटल का नवाचार होने जा रहा, पूरे भारत को एक नया संकेत मिलने वाला है कि मंदिरों के में भी हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए हुए दान पेटियों से हिंदुओं की बेटियों का, गरीब बेटियों का घर बसाया जाएगा, तो भारत जल्दी अस्पतालों में मंदिर ना बनाकर मंदिरों में अगर अस्पताल बनाए जाएंगे तो भारत जल्दी विश्व। इस बात को संपूर्ण भारत के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हम सबका सहजता निमंत्रण, हमने तो बहुत सहजता में कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी को, और उन्होंने यूं मानो सहजता को भी इतनी व्यापकता से लिया कि हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए 23 फरवरी को संपूर्ण जितने भी बागेश्वर धाम के परिकर आप लोग बैठे हैं, हम लगातार बैठकों में जगह जगह जाके यही कह रहे हैं, हम लोगों को 23 फरवरी को पहुंचना है, और 23 फरवरी को पहुंच करके हम सबको साधुवाद धन्यवाद देना है। जब इतने व्यस्ततम समय में
माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके लिए और बालाजी के दर्शन करने के लिए समय निकाल कर आ सकते हैं, तो हम सब बुंदेलखंड वासी और पूरे बागेश्वर धाम के परिवार उनके लिए भी 2 घंटे का समय निकालकर दोपहर में उनको साधुवाद और धन्यवाद देने के लिए समय निकाल। 23 तारीख को कौन कौन पहुंच रहा है? कितनी तारीख को पहुंचना है? 23 फरवरी को हम सबको आयोजन बड़ा है, उत्सव इस बार का बहुत बड़ा है। तनाव भी बुढ़ापे को सही है और छोटी छोटी मदद आपको करनी है। एक तो साफ सफाई, अगल बगल रास्ते में काऊ की दुकान के भी सामने मान लो लोग पगला नहीं उठा अपन को भाई कुत्ता किसी को काट ले क्या करो? इंजेक्शन लगवाओ, तुम भी कुत्ता को काट तो काट के बदला हो गई। अब तुम रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से भी सॉरी बुलवा। मान लो कोई निकला तो पहली बात सुनो, साफ सफाई रखें। दूसरी बात सुनो, पूरे इष्ट मित्र परिवार और अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण करो। और कहूँ लोग आगे न आवे पर 5 दिन के उत्सव में बुला ऐसा तो लौट के अवसर देख भी नहीं मिली। एक साथ दो विभूतियां 5 दिन के अंदर पहुंचा। दूसरा काम बहुत बड़ो है, आयोजन बहुत बड़ो है, हमें थोड़ी थोड़ी तनकी मदद आपकी कथा पंडाल में चाहिए। और फिर जो आपकी इच्छा हो सब सहयोग कर सकते। और इन 5 दिन में आप अपना व्यापार भी देखो, लेकिन थोड़ा सा टाइम हमें दे। परिवार के सदस्य आ जाए तो उन्हें बैठा लो दुकान पे, आप यहाँ आ जाओ। आप लोग का अगर निकलते ही पूरी दुनिया आनंद लूट ले जाते हो तो जो है समोसे में हाल बनाए की अगरबत्ती फंसाओ, कोई ना, थोड़ा सा तुम भी आनंद लो, तुम भी करो खुद को उत्सव में खूब आनंद लो। 5 दिन में सुबह शाम में 23 तारीख को दोपहर में यहीं पर पंडाल में बैठ करके हम लोगों को परिवार से बैठकर सीताराम का कीर्तन करना है। और इसलिए भी कीर्तन करना है कि कैंसर हॉस्पिटल जल्दी बने। छतरपुर के लिए, बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा वरदान है और अपने धाम के लिए तो है। इसके बन जाने के बाद में खूब लोग आए तो तुम्हारी खूब दुकान चली। फायदे की बात है, इसलिए इसका बनना जरूरी है। तो आप लोग हमारे ये 5 दिन के निमंत्रण को स्वीकार करो, साफ परिवार से करो और जो जैसे बन सके अपने घर, मित्र, गांव में हमारी सूचना भेज दियो, हमारा निमंत्रण भेज दियो, सबको बुला लियो। 5 दिन यही सेवा करने, 5 दिन परिक्रमा करने, कथा सुनने, यज्ञ हो रही, 18 प्राण हो गए, 18 प्राण के भी प्रवचन सुने। और 5 दिन में 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को सीताराम करने हम लोग इस कथा पंडाल में पहुंचे। ये सबसे बड़ा बुंदेलखंड के लिए वरदान होगा। हम रहेंगे ना रहेंगे, पर यहाँ से बालाजी की कृपा से और हॉस्पिटल से लोगों को जीवन दान मिलेगा। एक निर्धन बेसहारा के घर में बीमार हो जावे, भगवान ना करे काऊ को ऐसी दिक्कत हो गई, पर हमने आंखों से देखी काऊ को दिक्कत हो जाएगी या पूरा परिवार बीमार से पड़ जाए।
बाल बच्चे पढ़वे नहीं जाते, भोजन में मन नहीं लगा, रिश्तेदार रिश्ते नाता तोड़ देते, वो भी कर्जा न मांगा, अकेलों पर जाकर तो हम चाहत तीन हिरन की आंखों में आंसू न गए। तो हम तो पुरुषार्थ कर ही रहे, हम तो अपनी जो क्षमता है वो लगाई रहे, हम अपने लिए तो कर नहीं रहे। ये सब हिंदुओं के लिए है, भारत के लिए है, भारत के प्रत्येक भारतीयों के लिए। और एक नया नवाचार है, देश के मंदिरों में जब हॉस्पिटल बनेंगे तो प्रत्येक वर्ग का जुड़ाव मंदिरों से। 23 तारीख को निमंत्रण है, सेवा में आने, एक ड्रेस कोई लाल या पीली पहन के आओ, मटकी डाल के आओ, और जो भी सेवा, जो भी भगत आवे उन्हें भगवान स्वरूप माने के 5 दिन की सेवा तो बढ़िया 360 दिन खूब कमाई और 5 दिन को काऊ को मन हो चाय का स्टॉल को थोड़ी सुविधा देगी। आज हमारी तरफ से हलवा को भंडार, 2-4 दुकान वाले एक साथ मिले और परिक्रमा में लगा। एकता भी बढ़ेगी, आपस में प्रेम भी बढ़ेगा और आने वाले भक्तों को भी अच्छा लगेगा। भैया देखो बागेश्वर धाम वाले कितने अच्छे, खूब लंगर, देवी जी वैष्णो देवी जाओ, कितने लंगर खुलेगा जगह, बागेश्वर धाम जाओ थोड़ा सा ये 4-5 साफ सफाई सब जगह, सब लोग अपने अपने दुकान के बाहर 23 तारीख को 26 तारीख को बैनर डालो, निमंत्रण को 4 को अपने मोबाइल सूचना से सब तक बात पहुंचा दो। 26 तारीख तक उत्सव में यहाँ रह के थोड़ी थोड़ी तन की सेवा कर रही हो, किसी भी प्रकार से आपको कोई असुविधा नहीं होगी। चेकिंग करने वाले आए, जांच करने वाले आए, गलत मत ना रहो तो तुम ना हो, और भैया अगर गलत किया तो बचा नहीं सकते, साफ कहना, चाहे वो कोई भी हो, गलत प्रपंच नहीं कर रहे, वैसे भी नहीं करना, वैसे भी धाम है। और अब तो और ना करें, नहीं तो चील से कर दिया, उसमें काऊ की खराई हम सब बहुत गंभीरता रखेंगे और मांस मदिरा आदि के भक्षण करने वालों को आसपास भटकने नहीं देंगे। और ऐसा कोई सेवा काम करने वाला तुम्हारा हो, अभी से सावधान करके उनको विदा करो, ताकि पवित्रता मिले। आपकी दुकान की पवित्रता होगी तो प्रसाद की पवित्रता होगी, प्रसाद की पवित्रता होगी तो प्रसाद मंदिर में पवित्रता से जाएगा, तो भैया तुम्हें भी पुण्य मिलेगा, प्रसाद चढ़ाने वालों को भी पुण्य मिलेगा और प्रसाद पाने वालों को भी। आप धन को कमाओ और धार्मिक धन, यही हमारी प्रार्थना है। बाकी कोई बुराई नहीं, हमसे जितनी मदद बने, हम जब तक जीवी आप लोगों की मदद करें। धाम समिति किसी भी प्रकार से आपको किसी भी भांति कष्ट नहीं देना चाहती और हमारे द्वारा तो कोई स्वप्न में नहीं, हमको सोचते ही नहीं आता तो हमारे द्वारा तो हो ही नहीं सकता, जितना बने उतना भलो ही, चाहे जो हो जाए। हाँ, मरीज को ना रोकना नहीं, मरीजों को नहीं रोकना है, इस बात का ध्यान रखना है। और कोई पदारी बदारी देखे उन्हें नहीं रोकना, आइडेंटिटी कार्ड रखो, आधार कार्ड रखो, उनको बताओ, वो पत्री अपने आप को बदल जाते, आगे बता दे, वो चेक कर ले, आधार कार्ड बता दे, लुगाई कंपनी हो, लोहा कंपनी ये सब प्रकार के होते हैं। तुलसी पशु मानस पशु देव का बड़ी सावधानी रखो। और पुरुष एक बात हम बोले, एक बात बोली है, चूंकि हमें सो जाता बहुत ज्यादा प्रपंच में पड़त नहीं है, हो चाहिए नहीं हो चाहिए भगवान जाने। अपने धाम पे ना बहुत कई बार हमें महंगी चीजें लगती हैं, कारण जाना किराया ही महंगा, तो वस्तुएं महंगी, ऐसा हमने समझा। उस पर हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमि है।
लगेगा कि गुरु जी इस प्रकार से बात आ अपनी तरफ से तो वैसे तो हमने 2-3 बार कंट्रोल करवाया शायद हुआ कई जगहों